भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच में 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है और अब ये सीरीज तो और भी ज्यादा रोमांचक हो चुकी है क्योंकि भारत ने दूसरा T20 मुकाबला जीतकर इस सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि ये दोनों मुकाबले बहुत ही रोमांचक रहे और इस मुकाबलों में भारतीय टीम में जहां पहला मुकाबला हारा तो दूसरा मुकाबला हारते हारते बची, लेकिन इन सबके बीच में अब तीसरा मुकाबला चूंकि डू एंड डाई का मुकाबला, करो या मरो का मुकाबला है, इसलिए भारत इस हर हाल में मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। तो न्यूजीलैंड कोई कसर नहीं छोड़ेगी, भारत को उसकी घरेलू सरजमी पर T20 सीरीज हराने के लिए हर हथकंडा अपनाएगी। लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या ने साफ किया है कि दूसरा T20 मुकाबला जीत के बावजूद भी उन्हें कुछ बड़े बदलाव अब करने पड़ेंगे और अब वो कौन से बड़े बदलाव हैं जिसकी तस्वीर खुद हार्दिक पांड्या ने साफ कर दी है। कौन से खिलाड़ी अंदर हो रहे हैं, कौन से खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, चलिए सब कुछ जानते हैं इस एक खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब आपकी क्या राय है, आप क्या मानते हैं टीम इंडिया का T20 के अंदर कौन है सबसे खतरनाक ऑलराउंडर? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताइएगा। तो जी हां, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 3 मैचों की वनडे सीरीज के बाद अब 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही, जिसका अंतिम और निर्णायक मुकाबला भी खेला जाना है। लेकिन इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर काफी ज्यादा माथापची है क्योंकि दूसरे T20 मुकाबले में हार्दिक ने जो बदलाव किए थे वो काम नहीं आए और अब साफ तौर पर जाहिर है कि कुछ और बदलाव होंगे जो आपको भी हैरानी में डालेंगे। तो जी हाँ, दूसरे T20 मुकाबले के बाद अब तीसरे T20 के लिए निर्णायक और डू एंड डाई मुकाबले के लिए क्या रहेगी भारत की प्लेइंग 11, कौन से खिलाड़ी हुए हैं अंदर और कौन से बाहर, चलिए जानते हैं पूरा प्लेइंग 11। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग पेयर के बारे में। तो ओपनिंग पेयर में एक नाम तो पक्का है और वो है ईशान किशन। हालांकि ईशान किशन अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन दूसरे T20 मुकाबले में जो पिच इतनी खराब थी उस पर भी ईशान किशन ने 32 बॉल पर 19 रन की पारी खेली। कहा जा सकता है एक मैच विनिंग पारी भी रही होगी क्योंकि 19 बॉल पर 32 रन की पारी T20 फॉर्मेट में तो एक खराब पारी ही कही जाएगी, लेकिन फिर भी ये मुकाबले को जिताने के लिए महत्वपूर्ण पारी भी थी। ईशान किशन आक्रामक रवैये के साथ में बल्लेबाजी कर सकते हैं। T20 फॉर्मेट के खास तौर पर एक खतरनाक बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, इसलिए कहा जा सकता है कि एक अपना अलग ही रुतबा रखते हैं। ईशान किशन की भारत की प्लेइंग 11 में जगह तो पक्की है और तीसरे T20 मुकाबले में अब इनके बल्ले से आग उगलना होगा। तीसरा T20 मुकाबला अलग पिच पर खेला जाएगा तो वहां पूरी तरह से बदलती हुई पिच आएंगी, रनों का अंबार होगा और उसमें ईशान किशन की महत्वपूर्ण भूमिका चाहिएगी। लेकिन इनके साथ में कौन होगा इसको लेकर अब डाउट है, वो क्लियर हो चुका है। पृथ्वी शॉ की एंट्री होने वाली है। जी हां, पृथ्वी शॉ एक कमाल के बल्लेबाज है। कहा जाता है वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर का कॉम्बो है ये खिलाड़ी। लेकिन हम आपको बता दें कि जो शुभमन गिल है वो खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं और खास तौर पर T20 फॉर्मेट में तो, क्योंकि वनडे में इन्होंने दोहरा शतक लगाया, शतक के ऊपर शतक लगाया, न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया, वनडे सीरीज की सबसे बड़ी पारी खेली थी। लेकिन इन सबके बीच में T20 फॉर्मेट पे खराब फॉर्म से भी जूझ रहे हैं और चूंकि अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की तैयारियों में वो जाने वाले हैं, इसीलिए पृथ्वी शॉ की जो है यहां पर टीम इंडिया के तीसरे T20 मुकाबले में एंट्री होगी और पृथ्वी शॉ को अब अपने बल्ले से कमाल का प्रदर्शन करके दिखाना होगा। अब ये दिखाना होगा कि वो टीम इंडिया के लिए क्या कर सकते हैं। तीसरे पायदान पर नाम राहुल त्रिपाठी का आ जाएगा। हालांकि राहुल त्रिपाठी भी अपने इन 2-3 T20 मुकाबलों में अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन तो नहीं कर पाए हैं और खासतौर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ तो बहुत ही खराब फॉर्म से गुजरे हैं। राहुल त्रिपाठी ने 18 बॉल पर 13 रन की पारी खेली, जो कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी भी पारी नहीं कि टीम इंडिया के लिए मैच विनिंग पारी कहे या T20 फॉर्मेट में आप इनसे अच्छी की उम्मीद करते हैं। राहुल त्रिपाठी एक आक्रामक रवैया रखते हैं, एक बहुत अच्छी और विस्फोटक पारी खेल सकते हैं। टीम इंडिया के लिए तीसरे पायदान पर जब से विराट कोहली गए हैं वैसा कोई खिलाड़ी मिला नहीं, T20 फॉर्मेट में तो बिल्कुल भी नहीं कि कहीं न कहीं टीम इंडिया एक कंडीशन में नजर आए, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है क्योंकि अब राहुल त्रिपाठी तीसरे पायदान पर बल्लेबाजी करेंगे। आखिरी और निर्णायक मुकाबले में अपनी छाप तो ये जरूर छोड़ना चाहेंगे, अपने बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित करना चाहेंगे, इसलिए राहुल त्रिपाठी का तीसरा पायदान खेलना तय है। चौथे पायदान पर नाम टीम इंडिया के मिस्टर 360 डिग्री यानी सूर्य कुमार यादव का आता है। सूर्य कुमार यादव एक कमाल के बल्लेबाज हैं और इन्होंने पिछले T20 मुकाबले यानी दूसरे T20 मुकाबले में यह भी दिखा दिया कि वो वनडे और टेस्ट में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। खेल तो T20 रहे थे लेकिन इम्तिहान वनडे का था, इम्तिहान टेस्ट का था। जी हां, सूर्य कुमार यादव जो मैदान के हर कोने में रन बनाते हैं और फिलहाल टीम इंडिया के मिस्टर 360 डिग्री और उपकप्तान भी बने हुए हैं। चौथे पायदान पर इनकी बल्लेबाजी करना तय है। पिछले मुकाबले में जरूरत पड़ने पर धीमी पारी
32 बॉल पर 26 रन की पारी खेली, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लिया। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सूर्य कुमार यादव उस प्रेशर को झेल पाए, उस दबाव को झेल पाए और मैच को फिनिश कर पाए। हालांकि 31 बॉल पर 26 रन की पारी, 80 की स्ट्राइक रेट कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी अपने जो बल्ले से ये पारी निकाली है वो टीम इंडिया के लिए मैच विनिंग नॉक था, इसीलिए बड़ी पारी बन जाती है। सूर्य कुमार यादव अब टीम इंडिया के उपकप्तान हैं, इनके ऊपर डबल प्रेशर रहने वाला है। अब इनके बल्ले से निर्णायक मुकाबले में भी एक बहुत बड़ी पारी देखने की उम्मीद हर कोई फैंस कर रहा है, इसलिए चौथा पायदान सूर्य कुमार यादव का तय है। पांचवें पायदान पर कप्तान हार्दिक पांड्या का नाम आ जाएगा। जी हां, कप्तान है हार्दिक है और इसमें कोई दोहराए नहीं कि एक बहुत बड़े खिलाड़ी है। हालांकि दूसरे टी20 मुकाबले में भारत की जीत के लिए महत्वपूर्ण योगदान तो इन्होंने भी दिया। 20 बॉल पर 15 रन की पारी तो धीमे थी, लेकिन टीम इंडिया की जीत के लिए पारी जरूरी थी। धीमी पारी की नीड थी, वो हार्दिक पांड्या ने दिया। बल्लेबाजी से जरूरत पड़ने पर आक्रामक पारी भी खेल सकते हैं, ऑलराउंड प्रदर्शन करते हैं, फील्डिंग में बेस्ट एफर्ट डालते हैं और गेंदबाजी तो खैर करते ही हैं। कमाल की गेंदबाजी इन्होंने भी करी दूसरे टी20 मुकाबले में। बतौर कप्तान 4 ओवर में 25 रन थोड़े महंगे साबित हुए इस पिच पर, लेकिन कहीं बात की जाए तो एक विकेट भी चटकाया है। हार्दिक पांड्या अब चूंकि नई बॉल से भी शुरुआत करने लगे हैं, काफी कमाल के खिलाड़ी बनकर सामने आ रहे हैं और कहीं न कहीं अब टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़े खिलाड़ी हार्दिक पांड्या बतौर कप्तान अब न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतिम और निर्णायक मुकाबले में सीरीज को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेंगे। गेंद और बल्ले से टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा योगदान भी देना चाहेंगे हार्दिक पांड्या। इनके साथ में नाम 6th पोजीशन पर दीपक हुड्डा का आ जाएगा। दीपक हुड्डा कमाल के बल्लेबाज है, दीपक हुड्डा कमाल के गेंदबाज है। दीपक हुड्डा की गेंदबाजी की बात की जाए तो दूसरे टी20 मुकाबले में दीपक हुड्डा ने 4 ओवर में 17 रन खर्च किए तो एक विकेट भी अपने नाम किया है। दीपक हुड्डा जरूरत पड़ने पर अच्छी खासी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। हालांकि दूसरे टी20 मुकाबले में दीपक हुड्डा तक की बारी आई नहीं, वरना वो मैच को फिनिश रखने की भी काबिलियत रखते हैं। कुल मिलाकर दीपक हुड्डा गेंद से जो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो स्पिन ट्रैक पर अपनी छाप छोड़ते हैं, वो टीम इंडिया के लिए जरूरी है क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा गेंदबाजी विकल्प प्रदान करते हैं 6th पोजीशन पर आकर। बात करते हैं 7th पोजीशन की तो नाम वॉशिंगटन सुंदर का आ जाएगा। सुंदर के तो खैर क्या ही कहने, पहले टी20 मुकाबले में जो खेल दिखाया था वो तो खैर काबिले तारीफ था। हालांकि दूसरे मुकाबले में वो रन आउट जरूर हो गए, लेकिन अच्छी पारी खेल रहे थे। 9 बॉल पर 10 रन की पारी खेली, जो कि टीम इंडिया के लिए मैच विनिंग नॉक में सबसे बड़ी पारी भी रही। छोटी छोटी पारियां यही तो मैच विनिंग नॉक है, क्योंकि आप 101 टारगेट का पीछा करते हुए ऐसी पारियों की उम्मीद रखते हैं। खैर गेंदबाजी में भी वॉशिंगटन सुंदर ने कमाल का खेल दिखाया। 3 ओवर में 17 रन खर्च किए तो एक विकेट भी लेकर टीम इंडिया को दिया। कुल मिलाकर अब वॉशिंगटन सुंदर 7वें पायदान पर तय हैं। अब बात करते हैं स्पिन डिपार्टमेंट की तो नाम कुलदीप यादव का तय है। 4 ओवर में 17 रन देकर एक विकेट इन्होंने भी खर्च किया दूसरे टी20 मुकाबले में। और खैर ये तो अपने हर मुकाबले में छाप छोड़ रहे हैं। टीम इंडिया के तीनों ही फॉर्मेट में अच्छी गेंदबाजी विकल्प बनकर सामने आ रहे हैं, इसीलिए अब कुलदीप यादव का लगातार खेलना भी तय माना जा रहा है, इसमें कोई शंका और डाउट नहीं है। अब बात करते हैं गेंदबाजों की, जिसमें तेज गेंदबाज, क्योंकि वो पिच स्पिन ट्रैक को मदद करी, इसलिए यूजी चहल की एंट्री हुई थी। लेकिन बदलाव ये भी है कि यूजी को बाहर बैठना पड़ेगा और अब यूजी चहल की जगह पर एंट्री होगी उमरान मलिक की। जी हां, उमरान मलिक जो दूसरे टी20 मुकाबले में बाहर बैठे थे, उनकी वापसी तय है। उमरान मलिक तेज गति से बल्लेबाजों को रफ्तार से गिरफ्तार करते हैं। उमरान मलिक कमाल की गेंदबाजी के आगे टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेंगे। उमरान मलिक को अब अपने छाप छोड़ना होगा। अंतिम और निर्णायक मुकाबले में ये दिखाना होगा कि आखिर क्यों हार्दिक पांड्या उन पर भरोसा कर रहे हैं। इनके साथ में हर्षदीप सिंह का भी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नाम तो तय है ही। दूसरे टी20 मुकाबले में थोड़े अच्छे दिखाई दिए। 2 ओवर में केवल 7 रन खर्च किए और 2 विकेट भी अपने नाम कर लिए। ये भी अपने आप में काबिले तारीफ है। हर्षदीप सिंह एक कमाल के गेंदबाज हैं। हर्षदीप सिंह बहुत बड़ी वैरायटी रखते हैं, खासतौर पर डेथ ओवर में आकर जिस तरह की गेंदबाजी ये करते हैं वो टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। और शिवम मावी, जी हां, 1 ओवर में 11 रन खर्च किए। हालांकि तेज गेंदबाजों का वो पिच था ही नहीं, लेकिन हम बात ये भी कह सकते हैं कि शिवम मावी एक नए खिलाड़ी और अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कुछ 2-3 बड़े बदलाव होने साफ हैं तीसरे और अंतिम और निर्णायक टी20 मुकाबले में। लेकिन इन सबके बीच में आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं इन सबके बीच में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।